मीडिया से जो यहाँ पर है उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं कुलदीप ठाकुर, जिला सिरमौर राज्य कारणी मुख्य सलाहकार एसएमसी टीचर एसोसिएशन से आज मीडिया के माध्यम से मैं एक बात रखना चाहता हूँ। सरकार के मध्य पिछले कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लगभग 2555 एसएमसी अध्यापक की रिक्रूटमेंट की है और ये पूर्व में मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल जी 2012 में इन्होंने अधिसूचना जारी की थी और उसके माध्यम से ट्राइबल और हार्ड एरिया में ये भर्ती की गई थी, जिसमें कि लगभग 250 के आसपास हमारे अध्यापक साथी रखे गए थे। उसके बाद 2013 में गवर्नमेंट चेंज होगी और फिर जो पूर्व में रही सरकार कांग्रेस की रही, उन्होंने भी इस भर्ती को सुचारू रूप से आगे रखा, जिसमें कि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी ने लगभग 2000 के आसपास एसएमसी के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में अध्यापक रखे। ये अध्यापक उन स्कूलों में रखे गए जिन स्कूलों में कई वर्षों से कोई भी अध्यापक नहीं थे और काफ़ी समय से स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े थे और जो बच्चों की पढ़ाई है बिल्कुल बाधित हो रही थी। इसको देखते हुए राजा वीरभद्र जी ने भी रिक्रूटमेंट की और जो भी ये 2555 एसएमसी अध्यापक रखे गए हैं वो सभी अध्यापक साथी जितने भी आरएनपी रूल्स है इनको फॉलो करते हैं। जैसे टीजीटी है, एलटी है, इनको टेट की जो कंडीशन है ये पूरी सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं। जेवीटी है वो भी फुलफिल करते हैं। फिर सीएंडबी में हमारे डीएम आते हैं जो उनको कंडीशन है वो भी पूरी करते हैं। बाकी लेक्चरर्स में भी भर्ती की गई है, डीपीज में भी भर्ती की गई है और जो उनके लिए आरएनपी रूल है वो भी ये रूल फॉलो करते हैं। 2017 में नई सरकार बनी, यहाँ पे माननीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भी 2018 में एसएमसी के माध्यम से दोबारा रिक्रूटमेंट की और उसमें हमारे 250 के आसपास अध्यापक साथी लगे। तो हमारी जो मुख्य मांग आज है वो सरकार से ये है कि हम लोग लगातार 4 वर्षों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और सभी विभाग के जो कर्मचारी गण हैं उनसे भी मिल रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 4 सालों से आश्वासन ही मिल रहे हैं। सरकार से हमें सिर्फ यही मिल रहा है कि आपका काम हो रहा है, आपका काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, जयराम ठाकुर जी। जी बिल्कुल आए थे और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रेणुका मेले में भी मिले थे। वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा हमारे से कि भाई आपका काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको किसी स्थायी नीति का निर्माण किया जाएगा। तो हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो ये अभी सत्र चल रहा है जिसका आयोजन धर्मशाला में किया जा रहा है हिमाचल सरकार के द्वारा, 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 5 या 6 इनकी मीटिंगें होगी। तो मेरा हिमाचल सरकार से ये निवेदन है कि वह 2555 एसएमसी अध्यापक साथी जो लगे हैं उनके लिए कोई स्थायी नीति का निर्माण करें। कोविड काल के समय में काम किया होगा आपने? हाँ, कोविड काल के समय में जो हमारे अध्यापक साथियों ने बिल्कुल लगातार काम किया है। इट मीन्स कि जैसे जिला ऊना है, जिला हमीरपुर है और आपका जिला बिलासपुर है, यहाँ तक कि जो आपके रोड में बैरियर लगे हैं उस पे भी हमारे एसएमसी अध्यापक साथियों ने लगातार कम से कम 3 या 4 महीने लगातार वहाँ पे सेवाएं दी है। लेकिन मैं हिमाचल सरकार से बार बार यही मांग करना चाहूँगा कि हमारे को कोई ना कोई स्थायी नीति का निर्माण किया जाए, क्योंकि 4 साल से हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं सरकार से। बाकी
अभी तक ऐसा कोई भी आउटपुट इसमें नहीं है, सिवाय हमारा जो अभी 2019 में जो बजट सेशन हुआ था 19 और 20 में, उसमें सिवाय हमारे को 2 साल में सिर्फ मात्र 500 रुपये बढ़ाया गया। सभी अध्यापक साथियों का 500 रुपये बढ़ाया गया था। बाकी इसके सिवाय हमारे पॉलिसी में कोई भी अवॉइडमेंट नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई अवॉइडमेंट नहीं किया गया, जिससे कि जो हिमाचल प्रदेश में लगे सभी 2555 जो एसएमसी अध्यापक हैं वो अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी में किसी भी अध्यापक साथी को ये पता नहीं है कि कब किसके स्थान पर कोई अध्यापक आ जाए, क्योंकि हमारे स्थान पे रेगुलर, कॉन्ट्रेक्चुअल या ट्रांसफर वाला कोई भी अध्यापक अगर आए तो हमारे जो अध्यापक साथी वहाँ पे जो लगा है, वो चाहे 5 साल से सेवाएं दे रहा, वो चाहे 10 साल से सेवाएं दे रहा, चाहे 9 साल से सेवाएं दे रहा है, तो उसकी जो सेवाएं हैं ऑटोमेटिकली ही समाप्त हो जाती है। इसलिए अगर कोई ट्रांसफर करा के आ जाता है बिल्कुल बिल्कुल तो उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती है। हमारे जो अध्यापक साथी है उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती है। जिला कुल्लू में हमारे 5 जो अध्यापक साथी है वो इस समय सेवा से बाहर है, वो स्कूलों में किसी भी प्रकार की कोई सेवाएं नहीं दे रहे, क्योंकि उनके स्थान पर हिमाचल गवर्नमेंट ने जो बैच वाइज भर्ती की है उनके स्थान पर 5 शास्त्री लोग हैं, शास्त्री है वो और एलटी है, उनके स्थान पर सेवाएं उनको कोर्ट के माध्यम से उनको रिक्रूटमेंट दे दी, जिसकी वजह से जो हमारे 6 अध्यापक साथी है वो इस समय बाहर है। कितने समय से आप लोग काम कर रहे हैं? हम इस लगभग हम 2012 से कार्य कर रहे हैं और हमारे को लगभग 8 वर्ष का समय हो गया है। 8 वर्ष का समय कंप्लीट हो गया है और जो 2012 से कर रहे हैं उनको लगभग 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरा हिमाचल सरकार से यही निवेदन है कि वो इस जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में 2555 एसएमसी अध्यापक जो लगे हैं उनके लिए स्थायी नीति का निर्माण कर, अच्छी कोई पॉलिसी बने। हाँ, अच्छी कोई पॉलिसी बने जिसमें कि हम लोग सुरक्षित हो। अन्यथा आश्वासन हमें बहुत मिल गया है, अगर हमें इस बीच कोई भी स्थायी पॉलिसी का निर्माण नहीं होता है तो 2555 जो एसएमसी अध्यापक है वो सड़क पे आने में भी बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। क्या शिमला जाकर घेराव करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम शिमला जाके सचिवालय का घेराव करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो ये बजट सेशन सत्र चल रहा है उसका हम इंतजार करेंगे, क्योंकि माननीय जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने कहा है कि हम आपको उम्मीद है मुख्यमंत्री से? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि भाई हम इस जो सत्र में आपको हम स्थायी नीति का निर्माण करेंगे, क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, उन्होंने उर्दू टीचर है, पंजाबी अध्यापक है और आईटीआई में इंस्ट्रक्टर पीरियड बेसिस रखे गए हैं। ये लोग भी पीरियड बेसिस ही रखे गए हैं और इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में लाया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसकी हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ईजीएस टीचर है, पीटीए है, पैरा है, पैट है और जो एक वैकल्पिक स्कूल खोले गए थे जो घुमंतु, जिसमें ये अल्पसंख्यक जो लोग हैं जो ये भैंस पालन का कार्य करते हैं, इन लोगों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल खोले गए थे और घर घर जाके डोर टू डोर शिक्षक रखे गए थे और उनकी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन भी नहीं थी जो कि वो फुलफिल करते थे, 10th बेस या +2 बेस पे रखे गए थे। उन लोगों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में ला दिया। सिर्फ और सिर्फ अगर हिमाचल प्रदेश में कोई कैटेगरी बचती है तो वो सिर्फ एक एसएमसी टीचर एसोसिएशन है, जो कि एसडीएम के माध्यम से, जिसका रिक्रूटमेंट जो एक एचएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी ने किया है, उसमें स्कूल का जो मुखिया है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो उसमें सेक्रेटरी है और जो एसएमसी प्रेसिडेंट है वो कमेटी का मेंबर है और आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। इसके माध्यम से ये भर्ती की गई है और बाकायदा एडवर्टाइजमेंट की गई है। सीट को 15 दिन तक एडवर्टाइजमेंट किया गया है, पंचायत लेवल पर, पटवार सर्कल के लेवल में, अखबार के माध्यम से इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया, फिर इस रिक्रूटमेंट को किया गया। और जो 2555 एसएमसी अध्यापक है, इनके लिए 9 साल से हिमाचल सरकार ने एक भी कैजुअल लीव, जिसको कि
अवकाश बोला जाता है, एक भी छुट्टी नहीं है। विदाउट छुट्टी के हमारे एसएमसी अध्यापक साथी कार्य कर रहे हैं और उस दूर दराज क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे पांगी है, भरमौर है, चंबा है, सिरमौर है। इंटीरियर एरिया में ही ये लोग कार्य कर रहे हैं हम लोग, और हमारे को वेतन के नाम पर बहुत कम वेतन मिलता है और उसमें हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से ये निवेदन है कि वो इस जो सत्र चल रहा है, धर्मशाला में सत्र चल रहा है, वो इस सत्र में हमारे लिए स्थायी नीति का निर्माण करें। सर, औरों को तो जैसे कि कोरोना काल के समय में जी, जैसे कि 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उनको 1-1 साल वो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी कल ही जेसीसी की बैठक हुई है, जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल का कर दिया है, 3 साल से घटा के अब 2 साल का कर दिया है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसको 30 सितंबर 2021 से ही लागू होगा। जो सितंबर महीना हमारा चला गया है वो 30 से ही लागू होगा, जिसमें कि बहुत से हिमाचल प्रदेश में जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है उसका फायदा होगा। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। लेकिन मेरा एक ही मेन जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि 2555 जो एसएमसी अध्यापक साथी है वो 9-10 सालों से बिल्कुल बहुत कम वेतन में गवर्नमेंट स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, पूरे आर एंड फिल नियम को फुलफिल करते हैं। उनके लिए भी जल्द से जल्द स्थायी नीति का निर्माण हो। अगर इस सत्र में गवर्नमेंट एसएमसी अध्यापकों को स्थायी नीति का निर्माण नहीं करती है तो 2555 जो एसएमसी अध्यापक साथी है और जो उनके परिवार है वो सड़क पर आने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। और अगर हमें स्थायी नीति नहीं बनती है और गवर्नमेंट नहीं बनाती है तो हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे और इसके लिए स्वयं गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। जी सर, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर हमें 9-10 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं, हम हर कंडीशन आप को ये भी मानते हैं कि कोरोना काल के समय में मुश्किल काम था एक? बिल्कुल बिल्कुल था। उस समय पे भी आपने सेवाएं दी? बिल्कुल सेवाएं की। और हमारे जो अध्यापक साथियों ने बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस लगाई है और उसके लिए हमारे जिला मंडी से हमारा जो शुरुआत की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑनलाइन की शुरुआत की थी जिला मंडी में, निशा ठाकुर जी है प्रवक्ता हिंदी, उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी किया था, जिसके लिए कि उनको अवार्ड भी दिया गया। वो एसएमसी के तहत ही वो अध्यापिका लगी है और वो भी बधाई की पात्र है। तो मेरा सरकार से यही एक हमारी जो अपील है यही रहेगी, यही निवेदन रहेगा कि हमारे को स्थायी नीति का निर्माण किया जाए और अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। अच्छी स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। इसी के साथ आपका सब बंधुओं का धन्यवाद। बाकी मैं अब गोविंद पंवार जी से कहना चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द बोले। गोविंद पंवार जी। धन्यवाद कुलदीप ठाकुर जी, जिला मुख्य सलाहकार स्कूल प्रबंधन समिति एसोसिएशन जिला सिरमौर। हमारे साथ आज के इस प्रेस वार्ता में श्रीमती निधि सब्रवाल जी और सभी अध्यापक साथियों का मैं इस मंच पर पधारने के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। और विशेषकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया से श्री राजेंद्र जी का, जिन्होंने हमारी बात को जन जन तक पहुँचाया है, पहुँचाएंगे, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इस बात को इस मंच से कहना चाहता हूँ कि पूर्व में जैसे कुलदीप ठाकुर जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है कि हम कौन लोग हैं। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में हम काम करने वाले 2555 एसएमसी टीचर्स हैं, जो कि हर मुश्किल टाइम में जिन्होंने हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का साथ दिया है, सरकार का साथ दिया है। चाहे हिमाचल प्रदेश का दूर दराज क्षेत्र किन्नौर हो, लाहौल स्पीति हो, चंबा हो, भरमौर हो, डोडरा क्वार हो, जिला सिरमौर है, हर क्षेत्र में एसएमसी टीचर्स ने स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रदान की है।
और मैं इस बात का माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हर समय हमारे साथ है, हर समय वो हमारे लिए आश्वस्त है और हमारे लिए एक स्थायी नीति बनाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। जैसे कि हर मंच पर हमारे लोग मिलते रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी और माननीय शिक्षा मंत्री ठाकुर गोविंद सिंह जी से भी मिलते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सकारात्मक रवैया हमारे प्रति है और जिस प्रकार से उन्होंने मंडी में भी हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि आप लोगों के लिए जल्दी ही हम कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे 2555 परिवार और 2555 जो अध्यापक है वो सही रास्ते पर आ जाएं। कुलदीप ठाकुर जी ने बताया कि सभी एसएमसी टीचर्स सारे के सारे जो आरएनपी रूल्स है उनको कंप्लीट करते हैं, वेदर वो जेवीटी क्लास टीचर है और सीएंडबीज है, टीजीटीज है, लेक्चरर्स है, डीपीज है, सभी टीचर्स के सारे आरएनपी रूल्स बिल्कुल पूरे हैं और सारी की सारी एजुकेशनल जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है दे ऑल डू कंप्लीट, वो सारी की सारी पूरी करते हैं। इसी के साथ साथ जो सारे के सारे अध्यापक हैं वो सारी योग्यताएं भी पूरी करते हैं, आरएनपी रूल्स भी पूरे करते हैं। तो सरकार से भी हमारा ये निवेदन है कि जिस प्रकार से और जिस तर्ज पे आपने उर्दू टीचर्स को, पंजाबी टीचर्स को और जो आईटीआईज के अंदर इंस्ट्रक्टर्स रखे जाते थे पीरियड बेसिस पे, उर्दू टीचर्स और पंजाबी टीचर्स भी पीरियड बेसिस टीचर्स थे, उनको भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में लाया, एक कॉन्ट्रैक्ट में लाकर उनको रेगुलर भी कर दिया है। उसी प्रकार से आप कि हम कृपा दृष्टि अपने ऊपर भी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे ऊपर भी आपकी ऐसी कृपा दृष्टि बने। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जेसीसी में बहुत अच्छी घोषणाएं की है, बहुत हिमाचल प्रदेश के जो हजारों सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनको खुश किया है। तो हमें भी उम्मीद है, हमें भी आशा है कि माननीय जयराम ठाकुर जी हमें भी निराश नहीं करेंगे। वो एक गांव से आने वाले मुख्यमंत्री है, वो गांव से और एक गरीब परिवार से आए मुख्यमंत्री है, वो अच्छे से इस बात को समझते हैं कि हम किस विकट परिस्थितियों में भी हम सरकार का साथ दे रहे हैं, गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं और स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं इससे ऊपर ज़्यादा बात न करता हुआ, हमारे बीच में श्रीमती निधि सब्रवाल जी भी है और हमारे जो और भी मैडम है, शिवानी मैडम है, किरण मैडम है और प्रतिभा मैडम है, श्री डीपी भीम सिंह जी है और श्री जगपाल ठाकुर जी है। ये हमारे सारे के सारे जो लोग हैं इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और अंत में मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात हमारी पहुँचे और हिमाचल प्रदेश सरकार तक हमारी बात पहुँचे कि हम हर मंच पर आपके साथ हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ है और आगे भी भविष्य में भी हम हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ रहेंगे अगर हमारी मांग को पूरा किया गया। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारी मांग को अवश्य पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ और इसी आशा के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का। जय हिंद, जय एसएमसी एसोसिएशन। जी सर, शुभ नाम? जगपाल ठाकुर। जी, आज की प्रेस वार्ता क्या किस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सॉरी, क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में आज प्रेस हम तो यही कहना चाहेंगे जी कि हम इतने लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारे लिए कुछ करे। अगर सरकार अभी नहीं करती है तो हमें तो फिर सड़कों पे आना ही पड़ेगा जी, सरकार के विरुद्ध भी आना पड़ेगा। फिर बस मैं यही चाहता हूँ कि